Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So let's move our discussion on application layer. अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि applications are running program on different end host and these applications program communicate with each other using the internet infrastructure, and these applications are providing different services to the end user, and then of course these application also require some services from the other layers of internet protocol stacks. So in fact applications जो हैं वो हमारे पास basically हम जिनको हम सॉफ्टवेयर भी कह रहे हैं, इनको हम मल्टीपल एंड नोड्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर कुड बी रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक हमारे पास सी है, पाइथन है, या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है इन प्रोग्राम को जो है वो लिखा जाता है जी। और जब भी अगर हम इन एप्लीकेशंस के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे होते हैं या कोई अपडेट्स जो है वो लेके आना चाह रहे होते हैं, तो वो सारे एंड यूजर्स पे हमें एप्लीकेशंस को अपडेट करना पड़ता है, या नई एप्लीकेशन जो है वो हम उनको इफेक्टिवली हम रिप्लेस कर सकते हैं। देन हमने डिबेट की थी नेटवर्क एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में, और हमने ये कहा था कि वी हैव अ टू टाइप ऑफ जो हमारे पास बेसिकली आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें क्लाइंट सर्वर है और इस पीयर टू पीयर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स में हमारे पास हमने कहा था कि देयर इज ऑलवेज ऑन होस्ट दैट कॉल्ड द सर्वर which request services from other host, right? In fact हमने दो नोड को डिस्कस किया था। हमारे पास जो एक क्लाइंट नोड है जो कि सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज वन अनदर नोड दैट इज अ सर्वर नोड जो कि हमारे पास जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और हमारे पास जब भी अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, इफ देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स, सो वन सर्वर इज नॉट एनफ टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज टू ऑल होस्ट और ऑल क्लाइंट। सो हमने ये बात की थी कि यूजुअली जो है हमारे पास सर्वर्स मशीन्स को हम डाटा सेंटर्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास मल्टीपल जो मशीन्स हैं वो कलेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को और यूजर्स को। सेकेंडली हमने पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स की बात की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स में हमारे पास जो है वो हम इस पे रिलाई नहीं कर रहे होते कि मशीन शुड ऑलवेज बी ऑन, और हमारे पास जो है वो देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन टू नोड, एंड दीज टू नोड्स और होस्ट आर कॉल्ड द पीयर्स, and each node is requesting some services and as well as providing some services. इसमें हमने जो कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें कुछ फाइल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस हैं जैसे बिट टॉरेंट है, फाइल शेयरिंग एप्स हैं, हमारे पास ईम्यूल्स है, लाइम वायर है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ इंटरनेट टेलीफोनी एप्लीकेशंस भी हैं जैसे कि स्काइप है, और IPTV एप्लीकेशंस भी हैं जो कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स को फॉलो कर रही होती हैं। और हमने पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जो एक उसका एडवांटेज डिस्कस किया था वो था स्केलेबिलिटी या सेल्फ स्केलेबिलिटी, कि हमारे पास जब भी नंबर ऑफ नोड इंक्रीज करते हैं तो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उस पर सारे का सारा जो हमारे पास बर्डन है वो सर्वर पे आता है, क्योंकि सर्वर को फिर नंबर ऑफ क्लाइंट्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। लेकिन जो हमारे पास पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो है वो हमारे पास हर नोड एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर जो है वो एक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास हमने वैसे लेक्चर में उसके डिबेट नहीं की, हमारे पास हाइब्रिड आर्किटेक्चर भी होते हैं जो कि दोनों मॉडल्स पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल की सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये ब्रीफली हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स हैं या पैराडाइम्स हैं हमने उनके बारे में बात की थी, और इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि हमारे पास जब भी कम्युनिकेशन होती है तो हमारे पास वी हैव अ टू पार्टीज, ठीक है, जो आपस में एक क्लाइंट प्रोसेस है और एक सर्वर प्रोसेस है, एंड द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है जिसको हम सॉकेट कहते हैं, थ्रू सॉकेट जो है दे आर शेयरिंग देयर डाटा, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन जो है वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडे
lecture outline. So today we will discuss about the transport services जो हैं जो कि application layers that need application layer. And then we will discuss about the internet transport protocol services जो कि कौन कौन सी services हैं जो कि हमारे पास available हैं, and what are the relationship between the application need and the services provided by the transport protocol. And then we will move towards the applications जो कि हमारे पास वेब और HTTP है, हम स्पेसिफिकली उन एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे. सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो हैं वो इफेक्टिवली हमने बात की थी कि प्रोटोकॉल्स क्योंकि इन जनरली अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है जी. अब हर लेयर जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड कर रही होती है वो हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज डिफाइन कर रहे होते हैं. सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन टाइप ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज, यानी जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं कौन कौन से मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, ठीक है. उसमें अब जो मैसेजेस हो सकते हैं अगर हम उनको फर्दर डिफाइन करें तो हमारे पास रिक्वेस्ट मैसेज हो सकते हैं और रिस्पांस मैसेज हो सकते हैं. मैसेज सिंटैक्स क्या होगा, व्हाट फील्ड इन द मैसेज एंड हाउ फील्ड आर डेलीनेटेड, यानी कौन कौन सी फील्ड्स होंगी हमारे पास, उनके मीनिंग्स क्या होंगे, ठीक है जी. जिसमें हम मैसेज सिमेंटिंग की हम बात करते हैं, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फील्ड्स हैं उसमें जो अगर हमारे पास लेट से हम सपोज करते हैं कि सारी बिट्स की वैल्यूज हमारे पास 0 है तो इसके मीनिंग्स क्या हैं, अगर सारी बिट्स की वैल्यूज हमारे पास 1 है तो इसके मीनिंग्स क्या हैं. सो रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द मैसेज. हमने ये कहा कि हमारे पास जो हमने प्रीवियसली बात की थी कि हमारे पास जो है वो तो दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक को हम क्लाइंट कह लेते हैं, एक को हम सर्वर प्रोसेस कह लेते हैं. और हमने कहा था कि दोनों हमारे पास जो है वो बेसिकली थ्रू सॉकेट जो है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. तो हमारे पास कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं सॉरी जो मैसेजेस हैं जो सेंड किए जाएंगे बाय हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेसेस. ओके, देन देर आर ओपन प्रोटोकॉल्स. हमारे पास जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं इन RFC. RFC हमारे पास होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन अवेलेबल होती है, ठीक है जी. और इसका पर्पस ये होता है कि हम ओपन प्रोटोकॉल्स पहले डिफाइन करते हैं ताकि हमारे पास जितनी भी कम्युनिटी है वो उन्हीं प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जो डेवलपर्स हैं वो भी हैं, रिसर्चर्स हैं हमारे पास, वो उन्हीं प्रोटोकॉल्स की जो डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं और अगर फिर फर्दर इन्हांसमेंट प्रपोज करनी है तो वो प्रपोज करते हैं. और जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं वो भी उन RFCs को यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं ताकि हमारे पास इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो, क्योंकि डिफरेंट देखें एप्लीकेशन डिफरेंट डेवलपर्स डेवलप कर रहे होते हैं. तो अगर हमारे पास इंटर ऑपरेटेबिलिटी नहीं होगी तो हमारे पास हिट्रोजीनियस क्योंकि आर्किटेक्चर्स है, हिट्रोजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो उसमें हमारे पास फिर वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी. तो जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास HTTP, SMTP है. You can just Google and find the RFCs of these protocols, ठीक है जी. और उनको थोड़ा सा फर्दर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि उन प्रोटोकॉल्स के अंदर किस तरह जो है वो सारी डिटेल्स है वो प्रोवाइड होती है जिनको हम RFC या रिक्वेस्ट फॉर कमेंट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं. और कुछ हमारे पास प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स भी हैं जैसे कि स्काइप है जो कि टेलीफोनिक प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं. सो इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन द टाइप ऑफ मैसेजेस जो कि एक्सचेंज होंगे बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज, मैसेज सिंटैक्स क्या होगा, उनके सेमेंटिंग्स क्या होंगे, इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है ताकि एप्लीकेशन जब आपस में कम्युनिकेट करें, सेंडर कोई एक रिक्वेस्ट को सेंड करे, सो रिसीवर शुड नो कि अब मुझे इस पर क्या रिस्पॉन्स करना है, राइट. ओके, सो दीज ऑल आर डिफाइंड बाय द एप्लीकेशन लेयर. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डज एन एप्लीकेशन नीड. अब देखिए हमारे पास एप्लीकेशंस भी क्लासिफिकेशंस है ना. हमने लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस की बात की थी, कुछ टेलीफोनिक एप्लीकेशंस हैं, टेलीफोनी सॉरी एप्लीकेशंस है हमारे पास, कुछ फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशंस हैं, कुछ ईमेल्स एप्लीकेशंस है हमारे पास, ठीक है. जिसके अलावा हमारे पास रिमोट एक्सेस के लिए कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम जस्ट जो है वो ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं. सो फर्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
व्हाट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डज एन एप्लीकेशन नीड। ठीक है जी, हमारे पास कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि एप्लीकेशंस को ज़रूरत है। सो फर्स्ट इज डाटा इंटेग्रिटी। देखिए कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि 100% हमें डाटा, रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र चाहिए। लेट सपोज अगर आप एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन टू नोड्स और उस फाइल की ट्रांसफ़र में अगर हमारे पास फ्यू बिट्स का भी एरर आता है तो वो पॉसिबल है कि हमारे पास वो फाइल जो है वो यूज़फुल ना हो। सो डाटा इंटेग्रिटी इज़ आर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू एप्लीकेशंस। इसमें हमारे पास फाइल ट्रांसफर है, वेब ट्रांजैक्शन, लेट सपोज अगर आप बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके पास डाटा लॉस कर जाएगा ड्यू टू एनी रीज़न तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। लेकिन वी हैव फ्यू अदर एप्लीकेशंस हैं लाइक ऑडियो है, वीडियो है, या हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग्स हैं जिसमें हम कुछ लॉस को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सम टाइम अगर कुछ पैकेट्स ड्रॉप कर जाते हैं सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमें रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा जो है वो रिक्वायर नहीं है। सो डाटा इंटेग्रिटी इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है जी, तो उसमें हमारे पास हम फर्दर भी क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पास जो हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी थी उनमें कौन सी एप्लीकेशन किस कैटेगरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है टाइमिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं। सम एप्लीकेशन जैसे टेलीफोनी है, इंटरेक्टिव गेम्स हैं, उसमें हमारे पास लो डिले होना चाहिए। हमने डिले की जैसे फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखें इंटरनेट टेलीफोनी पे आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अगर आपकी जो वॉइस है या जो डाटा है वो अगर बहुत डिले के साथ रिसीवर तक डिलीवर होगा तो इट हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरेक्टिव गेम्स हैं, जो आप मल्टी पार्टी गेम खेलते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास डिले जो है वो बहुत लो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास इफेक्टिविटी जो है वो रिड्यूस कर जाती है और यूज़र जो है वो इस तरह की एप्लीकेशन को फिर यूज़ नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ से अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी आप ट्रिगर कर रहे हैं, तो रिसीवर पे हमारे पास जो है वो बेसिकली विद इन मिनिमम टाइम जो है वो डाटा डिलीवर होना चाहिए। सो दैट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन लेयर्स। सो नेक्स्ट वी हैव अ थ्रूपुट। थ्रूपुट का जैसे हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास जो है वो बेसिकली पर यूनिट कितनी बिट्स जो है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन टू पार्टीज। सो सम एप्लीकेशन लाइक मल्टीमीडिया रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट टू बी इफेक्टिव, यानी हमारे पास पर सेकंड इतनी बिट्स मस्ट ट्रांसफर होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो हमारे पास जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है उनमें डिले आता है और हम वो वीडियोस जो है वो इफेक्टिवली उसको हम लाइव वीडियोस जो है वो नहीं कह सकते, और ओवरऑल जो है वो हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है यूज़र अनॉय होता है और वो एप्लीकेशन या मल्टीमीडिया जो हमारे पास फाइल्स हैं उनको वो व्यू नहीं करेगा। सो थ्रूपुट इज़ आल्सो अ रियली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है। उसके अलावा अदर ऐप्स हैं, इलास्टिक ऐप्स हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं दे डोंट हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ थ्रूपुट। इलास्टिक का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क कंडीशन, ठीक है, इट कुड वेरी। अगर हमारे पास नेटवर्क्स में कैपेसिटी है, हम ज़्यादा बिट्स पर सेकंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सो दैट इज़ फाइन। जैसे फाइल को अगर हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो फाइल की थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट जो है, आपने इस चीज़ को सम टाइम जो ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर आप इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे होते हो तो जो आपको रिमेनिंग टाइम बता रहा होता है वो वेरी कर रहा होता है, या जो बिट ट्रांसफ़र हो रही है पर सेकंड्स वो भी हमारे पास वेरी कर रही है। अब उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास नेटवर्क कंडीशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क जो है वो एक डायनामिक फिनोमेना है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं। नेटवर्क्स में हमारे पास लोड इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होता है। सो इलास्टिक एप्लीकेशंस हैं हमारे पास जो कि व्हाट्सएवर दी अवेलेबल वो दैट इज़ फाइन। उसमें थोड़ा सा डिले आ जाएगा लेकिन हमारे पास जो है वो इफेक्टिवली उसके अलावा जो है वो कोई हमारे पास उसकी अदर डिसएडवांटेजेस नहीं है। बट इन केस ऑफ मल्टीमीडिया वी मस्ट रिक्वायर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट दैट शुड बी इफेक्टिव। यहाँ मिनिमम जो है वो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी, जिसको हम आर बिट्स पर सेकंड कहते हैं, जिसको हम एटलीस्ट जो है वो कहेंगे कि इतनी हमारे पास हमें मिनिमम बैंडविड्थ चाहिए।
हम इनको जनरली ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशंस भी होती हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो जब तक आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आपके पास घर पे ज़्यादा कैपेसिटी वाला इंटरनेट है, लेट्स से आपके पास 2 या 4 या 15 एमबी का है, तो आपके पास जो वीडियो आ रही होती है वो जस्ट आप ये देख रहे हैं कि लाइव है। लेकिन अगर आप उसी वीडियो को किसी ऐसी लिंक पे व्यू कर रहे होते हैं जिसमें डाटा रेट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास उसकी थ्रूपुट भी कम होगी, तो वो एप्लीकेशन इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी। फ्यू एप्लीकेशंस रिक्वायर सिक्योरिटी एज वेल, जिसमें हम लेट्स सपोज ऐसे बैंकिंग में हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, तो यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, आप या आप शॉपिंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हमें डाटा को इनक्रिप्ट करके भेजना। इनक्रिप्शंस क्या होती है कि हम डाटा को प्लेन फॉर्म में सेंड नहीं करते, जिसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, जितनी भी हमारे पास सिक्योर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब भी अपना डाटा एक्सचेंज करती हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ताकि अगर कोई ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उस डाटा को कोई रिसीव भी कर ले तो उससे इंफॉर्मेशन को डिकोड ना किया जा सके। तो ये हमारे पास जो है वो इंक्रिप्शन भी, या हमारे पास जो है वो कुछ एप्लीकेशंस की नीड है या रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर दी सम ऑफ द रिक्वायरमेंट। हमें अब देखना है कि डाटा इंटेग्रिटी, टाइमिंग, थ्रूपुट, सिक्योरिटी जो है वो ये एप्लीकेशन नीड्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सर्विसेज हैं, हम उनको देखेंगे कि हमारे पास सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं जो कि इन एप्लीकेशन नीड्स को फुलफिल कर रही होती हैं। सो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सर्विस रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कॉमन एप्लीकेशंस हैं, अभी हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अब हम एप्लीकेशन की बात करें, फाइल ट्रांसफ़र या हम फाइल डाउनलोड की अगर बात करते हैं, तो डाटा लॉस, देयर शुड बी नो लॉस, बिकॉज अगर हमारे पास जो है वो कोई भी फाइल्स में डाटा मिस होगा तो हमारे पास इफेक्टिवली, इसका मतलब है कि इसकी डाटा इंटेग्रिटी एंड डाटा लॉस की जो रिक्वायरमेंट है वो देयर शुड बी नो लॉस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी एप्लीकेशन जो फाइल ट्रांसफ़र या डाउनलोड एप्लीकेशन है, इसकी अगर हम थ्रूपुट रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो इलास्टिक है, यानी व्हाटसोएवर द अवेलेबल इज़ फाइन फॉर दिस एप्लीकेशंस, एंड देयर इज़ नो टाइम सेंसिटिव रिक्वायरमेंट या टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस एप्लीकेशन केस में। सेम गोज़ फॉर द ईमेल में भी। ईमेल में भी जब आप ईमेल जो है वो सेंड करते हो तो उसमें हमारे पास कोई लॉस नहीं होना चाहिए, इलास्टिक है इसकी भी रिक्वायरमेंट, सो व्हाट्सएवर द अवेलेबल थ्रूपुट की अगर हम अकॉर्डिंगली बात करते हैं, एंड नो टाइम सेंसिटिविटी। सेम गोज फॉर द वेब डॉक्यूमेंट्स, बट व्हेन वी डिस्कस द रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो, सो ये लॉस टॉलरेंट है। मीन लॉस टॉलरेंट का मतलब ये है कि अगर कुछ हमारे पास बिट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लॉस भी हो जाती हैं, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। अब इनकी मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑडियो केस में 5 किलो बिट्स पर सेकंड से 1 मेगा बिट्स पर सेकंड तक, एंड वीडियो के केस में 10 किलो से लेके 5 मेगा बिट्स पर सेकंड तक हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम कहेंगे कि ऑडियो के लिए डेफिनेट बात है आपको वी नीड लेस थ्रूपुट, एंड इन केस ऑफ वीडियो वी नीड मोर थ्रूपुट, बिकॉज वीडियो का साइज है वो बिगर होता है, उसके फ्रेम का साइज बिगर है, तो हमें उसको ट्रांसमिट करने के लिए ज़्यादा बिट्स ट्रांसमिट करनी पड़ती हैं पर सेकेंड। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो टाइम सेंसिटिव भी है ये एप्लीकेशन, और यूजुअली हम कहते हैं कि हमारे पास फ्यू मिली सेकेंड्स का जो है वो इफेक्टिवली हमारे पास जो है वो डिले होना चाहिए, एंड इट्स नॉट इट मस्ट नॉट बी 10 मिली सेकेंड, इट कुड वेरी, बट यहाँ पे कुछ मिनिमम जो है वो टाइम सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो ये रियल टाइम ऑडियो वीडियो ये स्ट्रीमिंग है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे हम कुछ जो है वो लाइव या रियल टाइम हमारे पास ऑडियो वीडियो उसकी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास, और इन केस ऑफ जो हमारे पास स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो हैं वो लॉस टॉलरेंट है, इनकी थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट्स सेम एज अबव, एंड देन फ्यू सेकंड इज ओके इन केस ऑफ स्ट्रीमिंग, लेकिन इन केस ऑफ रियल टाइम ऑडियो वीडियो इट मस्ट बी फ्यू मिली सेकेंड्स। देन इन केस ऑफ इंटरेक्टिव गेम्स हैं हमारे पास, जिसमें लॉस टॉलरेंट है ये भी, ठीक है, फ्यू किलोबिट्स पर सेकंड इनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड फ्यू
मिली सेकेंड्स इनका डिले होना चाहिए हमारे पास। एंड टेक्स्ट मैसेजेस है हमारे पास, देयर शुड बी नो लॉस, थ्रूपुट रिक्वायरमेंट इलास्टिक है, टाइम सेंसिटिविटी यस और नो, इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो है अगर हम इंस्टेंट मैसेज की बात करें ऑफ कोर्स देन देयर इज़ अ time sensitive requirement, otherwise it may not be needed to transmit the text messages exactly in a minimum amount of time. So that is all about the transport services requirements और the common applications, और ये आपको थोड़ा सा एक व्यू दे रही हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना शुरू करें कि हमारे पास जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। तो जब हम उनको डेवलप करते हैं तो जो हम एप्लीकेशन लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से सर्विसेज डिमांड करेगी, वो भी हमारे पास डिफरेंट होगी, ठीक है जी। और फिर फर्दर जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्विसेज हैं, ऑन द ट्रांसपोर्ट, हमने पहले भी शायद ये दोनों प्रोटोकॉल्स को किसी स्लाइड पे जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया था। सो दीज आर द टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। हमारे पास फर्स्ट टॉप लेयर एप्लीकेशन है और उससे बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज चाहिए फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। सो टीसीपी एंड यूडीपी, वी हैव अ टू टाइप ऑफ सर्विसेज। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ जो है वो एडिशनल सर्विसेज ऐड भी कर सकते हैं इन एन एप्लीकेशन। ओके, सो टीसीपी की सर्विसेज कौन सी हैं? रिलायबल ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है, फ्लो कंट्रोल है, कंजेशंस कंट्रोल है, ठीक है जी, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है टीसीपी। डज नॉट प्रोवाइड टाइमिंग मिनिमम सिक्योरिटी, ठीक है जी, कनेक्शन ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है। अब वन बाय वन हम इनको ब्रीफली देखते हैं। प्लीज नोट कि हम ये जो दोनों सर्विसेज हैं टीसीपी और यूटीपी, हम नेक्स्ट चैप्टर, पूरे कंप्लीट चैप्टर इन्हीं पे ये डिस्कशन करेगा। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया है एप्लीकेशन लेयर के कॉन्टेक्स्ट में, कि क्योंकि एप्लीकेशन लेयर में हमने ये बात की है कि एप्लीकेशन लेयर्स की नीड्स डिफरेंट हैं, तो एज पर द नीड्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी कुछ डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब एप्लीकेशन डेवलपर इनमें से किस सर्विस को यूज करेगा, आइदर टीसीपी या यूटीपी को यूज करेगा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास नीड क्या है। देखिए, हम अगर रियल टाइम एग्जांपल को देखें तो भी हमारे पास, लेट सपोज आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है और आपको उस डॉक्यूमेंट्स की रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, या आप उसको ये कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते कि जी वो डाटा लॉस कर जाए या आपका वो डॉक्यूमेंट लॉस कर जाए, तो आप हमेशा ऐसी सर्विस पे जाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट तो पे करनी पड़े। लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं जो है वो इसको टीसीएस के थ्रू भेजूंगा, मैं लेपर्ड के थ्रू भेजूंगा, क्योंकि कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन रिलायबिलिटी ज़्यादा है। मे बी अदर जो पोस्टल सर्विसेज हैं हमारे पास, उसमें रिलायबिलिटी सम टाइम जो है वो वेरी करती है। आप कहते हैं कि यार अनसर्टन है, मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा डॉक्यूमेंट, टाइमली रिसीव होगा नहीं होगा, इसमें श्योरिटी नहीं है। अब देखें, जैसे वो टीसीएस की सर्विस की हम बात करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली बता रहे होते हैं कि आपका अगर ये डेस्टिनेशन है तो आपको विद इन दिस टाइम में हम ये डाटा मस्ट भी डिलीवर होगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में टाइमिंग रिक्वायरमेंट की हमने बात की है। सो ये दोनों सर्विसेज एग्जैक्टली सिमिलर हैं जिस तरह के हम नॉर्मल अपनी जो है वो कोई भी पोस्टल सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं। सो रिलायबल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास, हमने पहले भी बात की कि टीसीपी ये हमें ऐसी सर्विस दे रहा है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डाटा लॉस भी करता है, सो टीसीपी प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल कि वो हमारे पास ये जो डाटा है उसको रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है जी। फ्लो कंट्रोल सर्विस क्या होती है? फ्लो कंट्रोल ये है कि सेंडर इतना ज़्यादा डाटा सेंड नहीं करेगा जो कि रिसीवर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो, ठीक है। वो इस चीज़ को मैनेज करेगा, यानी वो अपने सेंडिंग रेट को डिक्रीज या इंक्रीज करेगा एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट द रिसीवर, ठीक है जी। तो फ्लो कंट्रोल जो है बेसिकली वो रिसीवर पे हम डाटा की जो ओवरफ्लो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एज फार एज द कंजेशंस कंट्रोल जो है वो हमारे पास, हम कहते हैं कि सेंडर थ्रॉटल करेगा सेंडर, यानी जब हमारे पास नेटवर्क अब अगर ओवरलोडेड है तो सेंडिंग रेट को अब यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है, रिसीवर की बात नहीं हो रही कंजेशन कंट्रोल में, कि नेटवर्क में क्योंकि डाटा रिसीवर तक थ्रू नेटवर्क जाना है,
तो नेटवर्क अगर कंजेस्टेड है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेंडर भी बहुत ज़्यादा रेट से डाटा सेंड करेगा तो वो लॉस होगा। ठीक है, तो इस सेंडर को हमने कंट्रोल करना है कि वो अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क कंडीशन अपने डाटा रेट को डिक्रीज या इंक्रीज करें, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ कंजेशन कंट्रोल। टीसीपी जो है वो हमें टाइमिंग या मिनिमम थ्रूपुट गारंटी या सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। इस केस में हमें जो है वो कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल यूज करने पड़ते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेशन हमें प्रोवाइड करता है। मीन डाटा को सेंड करने से पहले क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में एक वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद जब डाटा की ट्रांसमिशन होती है, यानी अगर हमारे पास सर्वर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि डाटा सेंड कर दिया जाएगा और सर्वर जो है वो हमारे पास अवेलेबल ही ना हो। पहले सर्वर की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर किया जाता है बाय देयर इज़ अ कंप्लीट हमारे पास कनेक्शन सेटअप मैकेनिज्म है। उसके थ्रू पहले दोनों नोड्स जो हैं वो इस चीज़ पे एग्रीड होते हैं कि ओके द क्लाइंट इज़ विलिंग टू सेंड द डाटा एंड द सर्वर इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द डाटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब हम यूडीपी को डिस्कस करते हैं तो यूडीपी जो है वो अनरिलायबल डाटा ट्रांसफ़र है। टीसीपी रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र है। यहाँ यानी मतलब इसका ये है कि जब हम अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और डाटा लॉस कर जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो यूडीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी सर्विस उसको रिट्रांसमिट नहीं करेगी, वो लॉस हो गया, सो दैट्स ऑल। इसमें हमारे पास ना तो यूडीपी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, ना कंजेशन कंट्रोल, ना टाइमिंग थ्रूपुट, सिक्योरिटी या कनेक्शन ओरिएंटेशन, ये कोई भी सर्विस जो है वो हमारे पास प्रोवाइड नहीं की जाती बाय दी यूडीपी सर्विसेज। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो हम अगर यहाँ पे इन समरी बात कर लें, तो हमारे पास जो है वो यूडीपी अनरिलायबल है। ठीक है जी, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल या थ्रूपुट गारंटी भी नहीं है। देन द पॉइंट इज व्हाई इज देयर आ यूडीपी। ठीक है जी, हमें फिर इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों है? सो आफ्टर फ्यू लेक्चर्स जो है आपको यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास यूडीपी इज आल्सो अ रियली इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो उसमें हमें गो के ये सारे फीचर्स या ये सर्विसेज नहीं दे रहा, बट स्टिल इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट एंड इट हैज़ लॉट ऑफ यूज ओवर द इंटरनेट। उसमें हम फर्दर भी डिबेट करेंगे। सो अप टू दिस पॉइंट हमने डिफाइन किया, हमने पहले थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड को ले लिया कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को डिफाइन किया कि वो हमें कौन से जो है वो जो हमारे पास टाइप ऑफ मैसेजेस हैं, हमारे पास जो मैसेज सिंटैक्स है, सिमेंटिक है, वो प्रोवाइड करता है। फिर हमने डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जो कि एप्लीकेशंस की नीड है, उस पर हमने डाटा इंटेग्रिटी, टाइमिंग, थ्रूपुट और सिक्योरिटी को डिस्कस किया। देन हमने एक टेबल के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन कौन सी हैं और उनकी डाटा लॉस, थ्रूपुट एंड टाइम सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और फाइनली हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सर्विसेज हैं हमारे पास टीसीपी और यूडीपी, उन पे हमने डिबेट की है। ठीक है जी। सो इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव in next topic, right? Okay, so thank you very much and see you in the part 2 of this lecture.